कि आज़ादी के इस 75वें वर्षगांठ पर आप यहाँ आए हैं और आज से शुभारंभ है अमृत महोत्सव का। पूरे देश में पूरे साल महोत्सव चलेगा और इसका आगाज़ हम लोगों ने नेताजी के एकमात्र पार्क दिल्ली में, पहले 2 पार्क हुआ करते थे, एकमात्र पार्क और बड़ी मूर्ति के सामने हम लोगों ने अभी 31 फुट का तिरंगा फहराया है हमारे अध्यक्ष जी ने। और हम लोग एक ही संदेश दे रहे हैं, किसी भी धर्म जाति के हों, लेकिन भारत की आन और शान और बान के लिए सर्वोपरि अपनी राष्ट्र निशान को रखें। तिरंगा सर्वोपरि होना चाहिए, क्योंकि तिरंगा क्या है? धर्म तिरंगा, कर्म तिरंगा, जाति तिरंगा है और लाखों की कुर्बानी से ये बना तिरंगा है। तो तिरंगे की आन और बान और शान के लिए आज़ादी के 75वें वर्ष की शुरुआत हम लोग बड़े जज्बे और उत्साह के साथ करें। और समाज को यही है कि हम मतभेदों को भुला करके जहां इस तरह के प्रोग्राम हो, आमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, अगर सुनाई पड़े, जैसे आप लोग आ जाए, मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने सुन करके आए हो। तो ऐसे आप देशभक्त लोग जो सुन करके कि यहाँ तिरंगा फहराया जाएगा, हम पहुँचें और ये आवाज़ जन जन तक जानी चाहिए। आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश है और देश में निश्चित एक क्रांति आएगी। है सरकारी एफर्ट्स तो पहले से चल रहे हैं, लेकिन लोग जुड़ नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल प्रॉब्लम्स और अपनी डे टू डे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो मेरा तो संदेश यही है कि इस वक्त हमको जयचंद और मीर जाफरों से बच के, डिवीसिव फोर्सेस से बच के ही चलना चाहिए, जिससे कि देश की जो आज़ादी 75 साल से चल रही है वो अक्षुण्ण रहे फॉर ऑल टाइम टू कम। डिवीसिव फोर्सेस इस वक्त बहुत हावी हो रही हैं और इन फोर्सेस से बच के रहने की ज़रूरत है हमको। बाकी जहाँ तक प्रधानमंत्री के संदेश का सवाल है, ये संदेश वक्त के मुताबिक बहुत अच्छे संदेश हैं, लेकिन जब तक पब्लिक नहीं जुड़ेगी, जनमन का जब तक सहयोग नहीं होगा, सरकारी एफर्ट्स का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है। तो ये हमको एक अभियान चलाना पड़ेगा पब्लिक लेवल पे। बस मैं 75वीं और आज़ादी की सालगिरह पर यही कहना चाहूँगा कि जो पहले बहुत कुछ हमारे साथ घटित हुआ है, चमन को चमन के रखवालों ने लूटा, देशभक्तों को गद्दारों ने लूटा, संभल जाता हर देश एक ही बार लुटकर, नहीं संभला ये देश जिसको हजारों बार हजारों ने लूटा। क्या बात है, क्या बात है। और इसके लिए कहूँगा, चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं, आंसू उसी के निकलते हैं जो करता कुछ काम नहीं। यहाँ हर दिन हर नई चोट एक नई चुनौती है, चुनौतियों का मुकाबला जो ना करे वो इंसान नहीं, और चलने वाले के लिए कुछ भी सुबह शाम नहीं। और मैं कहूँगा, देशवासियों के लिए कहूँगा, मिले खुशियाँ हजारों, खुशियों की कभी शाम ना हो, आंखों में खुशी, लबों पे हंसी, गम का नामो निशान ना हो। ऐसा मेरा देश, ऐसा मेरा देश। ये फूलों की हर कली खुशबू दे आपको, सूरज की हर किरण रोशनी दे आपको। हम तो दुआओं और शुभकामनाओं के सिवाय दे ही कह सकते हैं, और देने वाला हर खुशी दे आपको। मेरा देश खुशी रहे, सुखी रहे, आनंद में रहे पूरा देश। हम यही हमारी अभिलाषा है, यही हम चाहते हैं। जय हिंद। का 75वां वर्ष शुरू हो रहा है आज अमृत महोत्सव। ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिली। 1757 से लेकर के 1947 तक देश के 3 करोड़ 15 लाख लोगों ने बलिदान दिया है, बहुत बड़ी संख्या है। तो उन बलिदानियों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने देश की रक्षा के लिए, उसकी अस्मिता के लिए, उसके सम्मान के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ देश की धरती तुझे कुछ और भी दूँ, माँ तुम्हारा ऋण बहुत है, मैं अकिंचन किंतु इतना कर रहा निवेदन, थाल में लाऊं सजा कर जब भाल, कर दया स्वीकार लेना वह समर्पण। तो उन बलिदानियों को नमन करते हैं, उनके उस जज्बे को, उनके उस हिम्मत को हम अपने दिलों में सजो करके इस देश को, इसकी आज़ादी को अक्षुण्ण रखने का प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं और नेताजी का वो जोश याद रखते हैं। अंग्रेजों की छाती पर चढ़कर जिसने ये आवाज़ लगा दी, तुम दो मुझे खून, मैं दूंगा तुमको आज़ादी। तो हम उस आज़ादी को अपने खून दे करके, अपना रक्त दे करके भी उसको छुन रखेंगे, उसको बनाए रखेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। इस अमृत महोत्सव से इस कार्यक्रम की शुरुआत। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें, हम देश को भी कुछ दें, जो हमारा कर्तव्य है। और जो हमारे बलिदानी हैं, जिन्होंने इस देश को खून से सींचा, उनके लिए 2 पंक्तियां बोलना चाहूँगा
कि बने नींव पाषाण शिवालय कलश बनाने वाले और प्रतिफल चाह नहीं रहे सर्वस्व लुटाने वाले। जय हिंद। शहीद स्मृति चेतना समिति ने यहाँ 11 साल हो गए इस पार्क को ये मूर्तियाँ लगाई, एक यहाँ मूर्ति लगी, एक पीछे। मैं चाहता हूँ आप अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर इनको दिखाएं कि गंदगी यहाँ के लोग अपने अपने ऑफिसों में तो सफाई रखे हैं, लेकिन यहाँ गंदगी डालते हैं। इसको कूड़ा घर बना रखा है इस पार्क को, वो कूड़ा है। इसके अलावा उस पार्क में जाओगे कूड़ा। नेताजी के सम्मान में इतनी शर्म नहीं रह गई लोगों को। हम लोग 23 जनवरी को यहाँ उनकी जयंती मनाते हैं। स्वच्छता अभियान के 2 बोर्ड MCD वाले लगा के चले गए, लेकिन MCD वालों की गंदगी नहीं दिखाई दी। और हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं कि मैं सरकार से किसी भी सरकार से कोई सहयोग नहीं लूँगा। ये पार्क हम लोग अपने आपसी सहयोग से तय करेंगे और इसको दिखाएंगे कि नेताजी के सपनों का पार्क होगा। ये लोग हिंदुस्तान के जब दिल्ली में कोई कहीं से आएगा तो यहाँ देखने आएगा कि वो नेताजी का पार्क हमें देखना है, हमें वहाँ बताओ। ये टूरिस्ट प्लेस हम लोग अपने दम पे बनाएंगे, क्योंकि सरकारों को सरकारी विभागों की गंदगी नहीं दिखती है। सारे पार्क साफ सुथरे हैं, लेकिन एक नेताजी से ही क्या दुश्मनी है कि नेताजी के दोनों पार्कों में अंबार गंदगी है। और यहाँ के जितने भी ये बने हुए हैं लोग, इनका कोई चालान नहीं काटता, ये सारी गंदगी इनकी है, इनके यहाँ आकर के। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग ये तो सुधर जाएं, विभाग सुधर जाए MCD का, नहीं तो हम लोग अपने दम पर नेताजी के अनुयायी हैं, सही संस्था के अनुयायी हैं। पूज्य रविचंद्र गुप्ता जी ने अथक प्रयत्नों से मूर्ति लगवाई है। DDA ने लगाई थी, DDA ने पार्क दे दिया MCD को, कोई मेंटेनेंस करके नहीं दिया और वो पैसा दिया MCD के लिए, मेरे पास पैसा नहीं आया। ये लड़ाई करके आज मुझे बड़ा शर्म आता है। दिल्ली में इतना गंदा पार्क पूरी दिल्ली में नहीं है। आज मोदी जी लाल किले से चाहे जितना कह लें, लेकिन जब उनके अधिकारी, उनके प्रशासनिक अधिकारियों पे कान पे जू नहीं रेंग रही है, उनको नहीं पता है कि नेताजी का पार्क है, यहाँ तिरंगा फहराया जाएगा। 15 दिन पहले से सूचना है, एक भी कर्मचारी नहीं है। कल हम लोगों ने प्राइवेट आदमी लगा के जो घास काटी ने खड़े नहीं हो सकते थे, यहाँ ये हालत है। तो मेरा आपके चैनल से भी है कि इस पार्क को हम ही लोग गोद लेने के लिए कहा है, गोद हमें दे देंगे तो हम इस पार्क को डेवलप करेंगे और अपने फंड से करेंगे। हमें सरकार का कुछ नहीं चाहिए, सरकार बाकी जगह विकास कर ले, हम यहाँ करके दिखाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये संदेश उन तक जरूर जाए आपके चैनल के माध्यम से। आपको रोक नहीं पा रहा, तो जैसे हमारे यहाँ मृदुल हमारी संस्था से आज ही जुड़े हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं। माता की जय। मैं बस चाहूँगा कि इन चीज़ों के लिए लोग जागरूक हो, हमारी जनरेशन में भी लोग जानें कि हम स्वतंत्रता दिवस में और क्या क्या कर सकते हैं और अपने देश को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। ये समय हमारे जगने का है। विवेका जी ने भी ये कहा था, उठो जागो हो रही है देर। तो मैं ये कहूँगा, उठो जागो हो रही है देर, आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं देव। जल्दी में है वो, नहीं कर सकते इंतजार। और एक बार जाने के बाद आते नहीं वो दूसरी बार। क्या बात है। टाइम वंस पास कैन नॉट बी रिकॉल्ड। जो समय आएगा इसका हम सदुपयोग करें। और वक्त की धूप कड़ी है तो कोई बात नहीं, आज माँ इसकी घड़ी है तो कोई बात नहीं। जिंदगी पहुंचेगी जरूर मंजिले मकसूद पर, राह में मौत खड़ी है तो कोई बात नहीं। शहीदों से बड़ा कोई यहाँ दानी नहीं होता, शहीदों का जमाने में कोई सानी नहीं होता। चलो प्रणाम कर लें आज उन सबको यहाँ मिलकर, शहीदों का जमाने में कोई सानी नहीं होता। और एक और लाइन चाले ने लिखी थी कि शहीदों की चिताओं पर भला अब कौन है जाता। ये लोग वो हैं जो आज यहाँ इकट्ठे हुए असली लोग हैं। ये जितनी ईमानदारी देश में बची इतने लोग यहाँ खड़े। तब मैं कहना चाहूँ, शहीदों की चिताओं पर भला अब कौन है जाता, और किसे फुर्सत है दुनिया में मेले कौन लगाता। और लगे हैं आसियाँ भरने वतन का भार है जिन पर, शहीदों की सादत का मोल अब कौन चुकाता। लेकिन शहीदों के मोल को चुकाने के साथ साथ आज हम लोग यहाँ शहीद स्मृति चेतना समिति के लोग खड़े हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ, इस तिरंगे की आन और शान और बान में कि धर्म तिरंगा, कर्म तिरंगा, जाति तिरंगा है, और लाखों की कुर्बानी से ये बना तिरंगा है। सामने फौज खड़ी है, डंके पे चोट पड़ी है। कृष्ण ने कहा अर्जुन से, ना प्यार जता दुश्मन से। युद्ध कर, युद्ध कर, युद्ध कर। हमें अनेक ऐसे तत्वों से युद्ध करना पड़ता है, युद्ध करते रहेंगे और युद्ध करना चाहिए। और आप मीडिया पर्सन के लिए कहूँगा और सब भाइयों के लिए कहूँगा, आज के दिन क्या खिताब दें हम आपको,
आज के दिन क्या उपहार दें हम? आप सब तो खुद ही बाहर हैं, अब क्या गुलाब दें हम आपको? की चिताओं पे लगेंगे हर वर्ष मेले, बतर पे मरने वालों का नामो यही लिखा होगा। यही आंख बना नहीं बाबों से, बना नहीं बाबों से बैठी जिसमें रजानी, नलायक है वो आदमी जिसे देश से प्यार नहीं। सुभाष तेरा नाम ही तो इनकलाब है, जय हिंद की आवाज़ से तू जिंदाबाद है। और भी हमारे संस्था के भाइयों ने बहुत कुछ बोल दिया है, समय का अभाव है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर 15 अगस्त से सभी को बधाई देता हूँ। सब पर मैं ये संदेश देना चाहूँगा देशवासियों को कि सही समय है, यही समय है, आज़ादी का अनमोल समय है। हमें सबसे पहले ये ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र सर्वप्रथम है। हम राष्ट्र के नागरिक हैं, हमें देश बनाना है। अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं सबकी हो सकती हैं, लेकिन हमें सर्वोपरि रखनी है देश की इच्छा, देश क्या चाहता है। और हमें इस समय पर आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर अपना अपना त्याग, अपना अपना बलिदान याद रखना है उन देशवासियों का कि जिन देशवासियों के लिए हमारे पूर्व बलिदानियों ने बलिदान दिए हैं, उस बलिदान को अक्षुण्ण रखना तभी संभव है जब हम सब अपना योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहें। जय हिंद, जय भारत। शहीद स्मृति चेतना समिति के माध्यम से मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चारों तरफ इश्क के बीमार बैठे हैं, करोड़ों मर गए, इस संस्था के लाखों लोग तैयार बैठे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर सब भाई बहन भाइयों को बधाई हो। हैं सरकारों के पर जमीन पर काम कम है, स्वहितैषी धृतराष्ट्र ज़्यादा, प्रजा हितैषी राम कम है। आज सरकारों को आवश्यकता है कि राम बनने की आवश्यकता है कि वो अपने सिर्फ पार्टी का विकास ना करें, वो देश के विकास की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, जिससे कि रोजगार मिल सके लोगों को, व्यापार उनके अच्छे चल सकें। और ऐसे नियम कानून क्या होता है कि कागजों पर तो सब कुछ बन जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। 2019 में नई शिक्षा नीति लागू करी थी, लेकिन उसके बावजूद आज तक बीएड 2 साल की है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए 1 साल की है। अब वो व्यक्ति जो जिसने 1 साल का गैप कर दिया 2020 में ये सोचकर कि मैं 1 साल के अगले साल करूंगा, और आज तक वो लागू नहीं हुआ। और यहाँ तक कि एसएससी में और आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन आया कि नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, कि हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में भी अभी 2 साल की है। इसका मतलब सिर्फ कागजों में आंसर के लिए तो हिमाचल प्रदेश है, लेकिन वास्तव में कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि आप ऐलान करिए, लेकिन काम भी करिए। काम की ज़्यादा ज़रूरत है, नाम की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नाम तो आप पे मैं कहना चाहूँगा, देश में देश की आज़ादी के लिए 1-2 लोगों ने अपनी कुर्बानी नहीं दी, लाखों लोगों ने दी। और शहीद स्मृति चेतना समिति में हमारा जुड़ने का ये सौभाग्य है कि सबसे ज़्यादा हम शहीदों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान, निस्वार्थ भाव से अपनी जान गंवा दी। 2-4 लोगों के हम नाम जानते हैं, 150-200 लोगों के नाम, लेकिन उन लोगों को कौन बताएगा हमें, क्योंकि हमारे सिलेबस में वो चीज़ है ही नहीं। इसलिए शहीद स्मृति चेतना समिति एकमात्र भारत की ऐसी समिति है जिसके पास सबसे अधिक शहीदों का डाटा है। अगर मैं चाहूँगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे जुड़ें और शहीदों के बारे में जानें और आगे अपना विकास करें। की प्रश्नोत्तरी शुरू की है, जिस प्रश्नों को देख करके बड़े बड़े युवाओं के सर चकरा गए, और केवल 15 ऑनलाइन क्वेश्चन ही हमारे पास आए हैं पेपर सॉल्व होकर के। 200 हमने ऑनलाइन इसको व्यवस्था में दी, 200 कर चुके हैं। ऐसी प्रश्नोत्तरी मैं चाहता हूँ पूरे देश के युवाओं के पास जाए, ये भारत सरकार हमसे ले और बांटे, तब पता चलेगा आज़ादी का अमृत महोत्सव क्या है। कि उन क्रांतिकारियों के नाम हैं जिनको सरकार भी नहीं जानती है। ये बड़ा दुर्भाग्य, हमारे लाल किले में संग्रहालय बना हुआ है, वो संग्रहालय उतार दिया गया, दोबारा विकास के नाम पर, रिनोवेशन के नाम पर लगाया नहीं गया। कई बार पत्राचार हुआ है। विधानसभा दिल्ली में हमने संग्रहालय बनाया। हम लोग हर विधानसभा में, हर संसद में शहीदों का संग्रहालय बना रहे हैं, और अपने खून से समिति के लोगों ने, मैंने रक्त चित्र बनवाए हैं शहीदों के, जो मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से उनका वीडियो बनाएं और जन जन में पहुंचाएं, क्योंकि ये चेतना जगाने का काम है। सो रहे जो भारतवासी, उनको जगाने का काम है। जय हिंद। बारिशों के बाद सतरंगी धुनक आएगी। कुर्बानी हमारी बहुत हो चुकी है और अब तक कर रहे हैं। शहीद स्मृति चेतना समिति भी बहुत प्रयास कर रही है अपने, जो जिनकी अब तक कोई जानता नहीं है, उनको सामने लाने के लिए जिन्होंने कुर्बानी की है। तो कि मैं यही कह सकता हूँ कि बारिशों के बाद सतरंगी धुनक आएगी और खुल के हंस लोगे तो चेहरे पे चमक आएगी। और आखिरी में मैं यही कहूँगा, जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। बुझी हुई राख को भी जो बारूद बना दे, उसे राम निवास कहते हैं। वो क्यों लिखा गया? अंग्रेज़ों की सरकार थी और अंग्रेज़ कहते थे कि लॉन्ग लिव द क्वीन। वो एक गीत गवाते थे कि गॉड से प्रार्थना करें कि हमारी जो रानी है वो लंबा समय तक जिए, लेकिन भारतीयों की मंजूर नहीं था। इसलिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने सोचा कि मैं ऐसा गीत लिखूं जो हमारे राष्ट्र की स्मिता हो, जिसमें हमारे राष्ट्र का गौरव हो, और उन्होंने वंदे मातरम लिखा।
तो उस वंदे मातरम को लिखने का कारण था लॉन्ग लिव द क्वीन, उस गीत को ना गाने का फैसला। फाउंडर मेंबर हूँ उसका, रविचंद्र गुप्ता के साथ था, तो हमें 25 साल से ऊपर हो गए इस पर काम करते हुए। हमें शहीद बच्चों का भी एक संग्रहालय बनाया है जो कि लाल किला में डोनेट किया था हमने 5-7 साल पहले। इसके अलावा उसमें 6 महीने से लेकर 20 साल के बच्चे हैं और उसमें 536 बच्चों हमने ढूंढे हैं। उनमें से 6 महीने के बच्चे का जो कुर्बानी हुई है वो ऐसा हुआ कि अंग्रेज आए और एकदम भगदड़ मच गई। वो बच्चा जो हाथ से छूट गया, उन्होंने पैर के जूते से उसको दबा के मार दिया। तो ऐसे रोंगटे खड़े करने वाले इन बच्चों ने काम किए हैं, वो देखने वाले हैं। और यहाँ पे कई लाइनें इस पर ज़्यादा आती हैं, पर समय का वजह से कहते हैं कि शहीद बच्चों का आज तक किसी ने काम किया जो हमारी संस्था ने किया है। ये कई सदी तक याद रहेगा। ये आपने जरूर बताना है, शहीद बच्चों का संग्रहालय हमने लाल किला बनाया है। अधिकांश युवाओं को यही नहीं पता है कि हम आज़ादी 15 अगस्त को क्यों मनाते हैं। तो मैं इसी बारे में बताना चाहूँगा कि जब लॉर्ड माउंटबेटन को सौंपा गया काम कि देश को आज़ाद करना है, तो समय दिया गया था जून 1948 और उन्होंने काम शुरू कर दिया फरवरी 1947 से। लेकिन उसके बाद ही जिन्ना साहब और नेहरू जी के मतभेद शुरू हो गए, देश में दंगे हो गए, मारकाट हो गई, हिंसा और कुल मिलाकर अशांति। तो जो उन्होंने सोचा लॉर्ड माउंटबेटन ने कि भैया ऐसी आफत में कौन फंसे, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, और तो उन्होंने सोचा कि देश को 15 अगस्त को आज़ाद करा दिया जाए। जब देश का नाम आया कि 15 अगस्त को ही क्यों, लोगों ने पूछा 15 अगस्त ही क्यों। बहुत अच्छी प्रश्न भाई, तो उसमें लोग बोले, ज्योतिषियों ने बताया, बोले 15 अगस्त तो बड़ी अशुभ तारीख है, मंगल का दिन है, इससे भारत कभी सुखी नहीं रहेगा। तो लोगों ने पूछा माउंटबेटन साहब आप क्यों अड़े हैं 15 अगस्त के लिए। तो उन्होंने बताया कि 1945 में जापानी सेनाओं ने ब्रिटिश सेना के सामने सरेंडर किया था 15 अगस्त को। उस समय कैप्टन लॉर्ड माउंटबेटन साहब खुद थे, बोले मेरे लिए खुद के लिए मेमोरेबल डे है, इसलिए मैं 15 अगस्त से पीछे नहीं हटूंगा। तो जब भारतीय लोग बोले अब क्या करें, और इधर आज़ादी की भी हमें जल्दी थी, तो उन्होंने ये सोचा कि भैया आप कुछ इसी का उपाय निकालो। जो ज्योतिषियों गणनाकारों ने उपाय निकाला इसका कि भाई 15 अगस्त को आधी रात को आज़ादी दे दी जाए, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से 15 अगस्त 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है और हमारे हिंदू गणना के अनुसार सूर्योदय से। तो बोले बीच का रास्ता निकल आया। ज्योतिषियों ने गणना करी तो समय मिला 12:15 से 12:39 तक, ओनली 24 मिनट। और इसी में नेहरू जी को भाषण देना था, इसी में माउंटबेटन साहब को सत्ता हस्तांतरित करनी थी, पावर ट्रांसफर करना। तो सब कुछ जल्दी में 24 मिनट में हुआ और इस प्रकार हमारा भारत आज़ाद हुआ। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यह जानकारी युवाओं तक जरूर पहुँचे कि हम 15 अगस्त को ही क्यों मनाते हैं और 364 दिन हमने क्यों नहीं चुने। तो ये कारण था, माउंटबेटन साहब का लकी डे था 15 अगस्त, इसीलिए हमें आज़ादी 15 अगस्त को दी गई। धन्यवाद, जय हिंद।